खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। ज्योति कुमारी को बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किया गया प्रदान, तो वहीं 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र एवं मेडल भी किया जाएगा प्रदान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान कराने हेतु शपथ कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वहीं आयुक्त ने भी दिलाई शपथ। किसानों के समर्थन में दरभंगा में भी 26 जनवरी को निकलेगा ट्रैक्टर जुलूस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का हुआ आयोजन, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले BLO को दिया गया प्रशस्ति पत्र। साल बाद राज परिवार के पीढ़ी कपिलेश्वर सिंह के द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर किया जाएगा झंडोत्तोलन। सीएम कॉलेज दरभंगा के सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। रहेंगे सजग व जागरूक तो दुर्घटनाओं से रहेंगे सुरक्षित। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7, नवाचार के लिए 9, शैक्षिक उपलब्धियों के लिए 5, खेल में विशेष पहचान स्थापित करने के लिए 7 एवं शौर्य के लिए 3 एवं समाज सेवा के लिए 1 कुल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रत्येक को अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए 1 लाख रुपए, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दरभंगा की ज्योति कुमारी को इसकी असाधारण बहादुरी के लिए शौर्य श्रेणी का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव निवासी मोहन पासवान की बेटी ज्योति कुमारी को बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्ति ड्रग्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। NIC दरभंगा में ज्योति कुमारी, उनके माता पिता एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने ज्योति कुमारी के साथ सभी बच्चों को उनके असाधारण कार्य के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बधाई दी तथा उन सबों को अपने जीवन में इस दिशा में निरंतरता से बनाए रखने एवं देश की सेवा करते रहने के लिए कार्य करते रहने का संदेश दिया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से कहा कि वे प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महापुरुष की जीवनी जरूर पढ़े, इससे जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ज्योति कुमारी की बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार में उसे 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किया गया है। वहीं बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और 50,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सहायता प्रदान की जा रही है और आगे भी सहायता की जाती रहेगी। आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। ये साइकिल ऐसे ही बढ़ती जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों से पहले तो आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। हम सोचे नहीं थे कभी भी, लेकिन आज हम। अच्छा, PM ने आपका नाम लिया और कई बच्चों से उन्होंने सीधा बात भी की, तो ये मलाल रह गया कि हमसे भी बात करते PM, लेकिन हमसे बात नहीं ज्योति, जिस दिन आप साइकिल चला के आई थी उस दिन क्या आप सोच रही थी कि हमें प्रधानमंत्री से भी बात होगी? नहीं, हम नहीं सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमको सीधे घर जाना है।
अच्छा, अभी अब जब प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत हो गई है तो कैसा उत्साह आपके मन में आ रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या लग रहा है आपके मन में अभी? कैसी खुशी आ रही है? क्या मन में क्या कौन कौन से विचार उभर के आ रहे हैं? बहुत खुशी है कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे। यहाँ से घर जाके आप क्या करेंगी अब? अभी घर जाने पे अपने गांव के लोगों से मिलेंगी? अच्छा, ये पुरस्कार में जो राशि मिलेगा उसका क्या करेंगे? घर में रहते हैं क्या करेंगे? और पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई में लगेंगे। आज खुशी की बात है कि दरभंगा सिरोली गांव की बच्ची ज्योति कुमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से सम्मानित हुई है और इनका जो सपोर्ट है, लगातार समर्थन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाते रहे। इनका एनरोलमेंट भी हुआ है, इनका साइकिल प्रदान किया गया है, बुक्स भी हम लोग ने दिया और समाज कल्याण विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा इनको 50,000 की राशि दी गई है और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया बच्चे को ड्रग्स संबंधित ड्रग्स रोकथाम संबंधित प्रोग्राम में। और इनके संपर्क में हम लोग लगातार रहेंगे। इनकी जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, हम लोग आकलन करते रहेंगे और इनके इच्छा अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी समर्थन करते रहें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भय मुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने हेतु शपथ कार्यक्रम का आयोजन आयुक्त कार्यालय के सभागार में राधे श्याम शाह, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयुक्त द्वारा कमिश्नरी के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि हर वर्ष 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्थापना दिवस को सभी मतदाताओं को समर्पित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, प्रभारी उप निदेशक विकास कुमार, क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा एवं प्रमंडलीय कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे। वोटर डे है, आज के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया एवं कमिश्नरी के सभी स्टाफ पदाधिकारी के साथ मैंने शपथ दिलाया सबको कि सभी लोग निर्भीक होकर बिना धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपना मताधिकार। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन जिला स्तर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित वेयर हाउस के सामने किया गया। जिला स्तर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने समारोह में उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समहर्ता पदाधिकारी, BLO, सभी सरकारी कर्मी, मीडिया एवं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को वार्षिक समारोह की तरह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें पिछले साल के चुनाव व अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित किया जाता है और इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और सभी लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं और इस चुनाव में भी आप लोगों ने देखा है, इतनी विषम परिस्थिति में भी, कोरोना काल में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने चुनाव को संपन्न कराया है। और हम लोग इस फिर से एक बार प्रण लें कि सभी लोग मतदान के प्रति जागरूक रहें, मतदाता सूची में नाम अपना जुड़वाएं और जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी जागरूक करें। और इसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में जितने भी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के लोग और जितने भी स्काउट गार्ड्स के लोग भी आए हैं और जितने भी पदाधिकारी, ये सब काम हम लोगों को लगातार करते रहना चाहिए। आज हम लोग जो इसका इतिहास है उसको भी सेलिब्रेट करने का दिन है। जो इलेक्शन कमीशन गठन हुआ उसके बाद लगातार ये प्रोग्राम 25 जनवरी को होते आ रहा है और बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके जागरूकता और जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए क्यों ये सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है और पूरा दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करता है। यहाँ पर सभी का वोट सम्मान है, सभी लोगों का वोट एक सम्मान है। बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। कोविड का प्रिकॉशन सब रखते हुए सभी लोग जो अच्छे कार्य बेहतर कार्य किए हैं
निर्वाचन के दौरान उनके सम्मानित हुए हैं। और हम लोग जो निर्वाचन के जो संवैधानिक कार्य है और निर्वाचन के जो लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखने के लिए संकल्प भी लिए हैं और हमेशा जो पारदर्शिता के साथ बिना किसी प्रलोभन के साथ हम लोग अच्छे ढंग से निर्वाचन, जो भी निर्वाचन आने वाला दिन में भी आएगा, उसको भी अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए प्रेरणा लिए हैं और संकल्प लिए हैं। सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बधाई। और लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए काम आज विभिन्न तरीके से हो रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेने के सवाल पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के समर्थन में दरभंगा में भी अखिल भारतीय किसान महासभा व इंसाफ मंच के बैनर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष शिवन यादव ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लकी ट्रेडर्स बाजार समिति चौक से NH57 पर बस स्टैंड कादराबाद शिवधारा शोभन समिति होते हुए पुनः बाजार समिति में आकर संपन्न होगा। 1962 में अंतिम बार राज परिवार महाराजा कामेश्वर सिंह ने स्वयं अंतिम बार झंडोत्तोलन किया था। लंबे अरसे के बाद अब यह कह लीजिए कि 59 साल बाद राज परिवार की पीढ़ी कपिलेश्वर सिंह के द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसे लेकर आसपास के लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली। किले पर कब, कैसे और कितने बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा, उसे लेकर भी जगह की पूरे तरीके से निरीक्षण कपिलेश्वर सिंह के द्वारा की गई। वही जानकारी देते हुए कपिलेश्वर सिंह ने बताया कि अब से यहाँ झंडोत्तोलन किया जाएगा और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे किले पर निकले हैं दिल्ली से लाई गई हाइड्रोलिक सीढ़ी के जरिए हटाया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी कपिलेश्वर सिंह ने दी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर के दरभंगा महाराष्ट्र के वंशज के कपिलेश्वर सिंह के द्वारा लगभग 59 सालों के बाद महाराज। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली हम दिल्ली से झंडोत्तोलन के लिए आए हैं और आई जस्ट वांट टू रिवाइव दिस ओल्ड ग्लोरी। हम चाहते हैं जो भी धरोहर उसको मतलब किसी तरह से उसको सजोया जाए और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जाए। जो भी राज दरभंगा का जो भी है उसको आई जस्ट वांट टू रिवाइव इट। उसके लिए हम हाइड्रोलिक सीढ़ी भी मंगाए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ उग गया है, उसको साफ़ सुथरा के लिए हम दिल्ली से मंगाए हैं। आखिरी गया था झंडा क्या? आई थिंक कामेश्वर सिंह यूज्ड टू डू इट, मेरे ग्रैंडफादर करते थे, उसके बाद नहीं हो रहा है, तो अब से होगा। और आपने योजना भी क्या इसके साथ मेरा राजनगर भी है, वी बिलोंग फ्रॉम राजनगर, तो हम चाहते हैं कि एक टूरिस्ट हब बने यहाँ मिथिला के लिए। जैसे ये किला है, फिर इस राजनगर में मंदिर है, तो एक पैकेज हो, मिथिला पैकेज हो, जैसे गया में है बुद्धा सर्किट, उसी तरह से 2-3-4 रात का एक पैकेज बनाया जाए। और मेरा है कुछ प्लान्स यहाँ पे, आई वांट टू मेक सम कॉटेजेस, जो टूरिज़्म का प्रमोट हो और यहाँ रोज़गार मिले लोगों को और ये सब सर्वाइव हो, किसी तरह से रिवाइव हो। जी, क्या कहेंगे दरभंगा के लोगों को इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर? सब आए, सहयोग दे, सब उन्हीं का चीज़ है, सब आए, सब सहयोग, सब हम सपोर्ट करें और कैसे। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से युवाओं में राष्ट्र प्रेम तथा आध्यात्मिकता का भाव जागृत होगा। साहित्य और संगीत का हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्व है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है क्योंकि गुलाम भारत में 26 जनवरी प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्र भारत में यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का प्रयोगशाला कहा जाने वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तभी भारत गणतंत्र हुआ। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कही। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में आज हम लोगों ने एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। और इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि पिछले वर्ष हम सभी
कोरोना महामारी से इतने आक्रांत होकर घरों में बंद रहे, एक दूसरे से मिलना जुलना भी दूभर था। ऐसी परिस्थिति में महाविद्यालय परिवार ने सोचा कि आज हम सभी एक साथ मिलकर एक कार्यक्रम का, रंगारंग कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करें, जिसका विषय था राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म। तो यहाँ पर हमारे ही पूर्ववर्ती छात्र श्री मोहित खंडेलवाल जी ने, जो कॉमर्स के छात्र रहे हैं और हम लोग के बड़े ही प्रिय छात्र हैं। आप सभी जानते हैं कि वो नटराज डांस एकेडमी के निदेशक भी हैं। यहाँ पर कला और संस्कृति को फैलाने का वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की समारोह की तैयारी को लेकर दरभंगा पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किस प्रकार से झंडोत्तोलन किया जाए एवं परेड की सलामी किस तरह दी जाएगी, इन तमाम चीजों का रिहर्सल किया गया। वहीं गाजे बाजे के साथ तैयारी की जा रही थी। राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को सलामी किस प्रकार दिया जाएगा, इसका भी रिहर्सल किया गया। वहीं अच्छी संख्या में दरभंगा पुलिस कर्मियों ने गणतंत्र दिवस के परेड रिहर्सल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप सभी ने काफी अच्छी तैयारी की है। इतने ठंड के मौसम में लगातार प्रैक्टिस करना यहाँ पर आकर काफी मुश्किल काम है, इस बात में लोग समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी जवान शब्द जब भूल जाता है, मैं भी सिंगल शब्द में पूरे सर्दी में कभी नहीं रहा, लेकिन आज मैं लगा तो मुझे थोड़ा एहसास हो रहा है कि हम लोग सर्दी हो या गर्मी हो, इसका मुकाबला कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल डेज में हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं बाहर, तो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाते हैं। तो इस बात को आप महसूस करना, सोचना इस बात को कि अगर इतने कम कपड़ों में घंटों तक मैदान में खड़ा रहना पड़े तो कोई भी व्यक्ति एक दिन में बीमार पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ डेली खड़े रहते हैं, इसके बावजूद भी ठीक है, फिट है। इसका मतलब है कि जो वर्दी पहनने से हम लोगों को मानसिक ताकत मिलती है, पुलिस में रहने से जो अपने को गर्व महसूस होता है। आयकर चौक पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, गाड़ी चलाते समय फोन से बात नहीं करने जैसी संबंधी कई बातों की जानकारी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दी गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत हर मुख्य चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गाड़ियाँ जिस पर चालक नहीं होते हैं, उन गाड़ियों में लॉक लगाया जाता है और फाइन वसूला जाता है। इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक दोनों गंभीर, जो कि बिना काम का सड़क पर जो ही गाड़ी लगी हुई मिलती है उसे फाइन दिया, इसका सख्ती से पालन किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोग यातायात नियम का पालन करें, हेलमेट पहने, बिना हेलमेट का नहीं चलें, और जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं यानी ट्रैफिक का जो नियम है उसका ट्रैफिक नियम का आप पालन करें निश्चित रूप से। ऐसे जो ट्रैफिक वाले भी गाड़ी रोकते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो भाग जाते हैं, भागना नहीं है, उनको सहयोग करना है और ओवरटेक नहीं करें। और लोग मोबाइल पर लोगों को यही प्रेरित करते हैं गाड़ी चलाने के समय में दुर्घटना होती क्यों है, इसलिए होती है जो आप मोबाइल पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात नहीं करें कृपया कर, और हेलमेट पहने बस। अभी कला मंच टीम का नाम है। और कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा परिसर में क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सेवा योजना पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कुंवर सिंह महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी